नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज नीतीश नीति में जो विषय हम आपके सामने लेकर के आए हैं उसमें बहुत सारे ट्विस्ट नज़र आएंगे आपको। एक तरफ आपके जीवन और आने वाले आपके दिनचर्या को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, तो वहीं आने वाले 2024 के चुनाव को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। नीतीश कुमार लगातार जो फैसले ले रहे हैं उन फैसलों को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इधर हाल फिलहाल में आपने देखा कि शराबबंदी पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर के उन्होंने जो उनके आश्रित हैं उनको पहले तो कहा था कि नहीं, किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, जो पिएगा सो मरेगा ही। लेकिन मानवता के नाते उन्होंने एक फ़ैसला किया और वो फैसला अब काफ़ी सराहा भी जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार इसके बावजूद भी विपक्ष के निशाने पर हैं और ऐसा अक्सर होता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को आगे करके नीतीश कुमार ने जो दूरदर्शी फैसला लिया है वो असर ज़रूर दिखाएगा। आपको बता दें कि अभी सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग की है, जल की समस्या है, और इन सारी चीज़ों पर नीतीश कुमार विशेष फोकस किए हुए हैं। नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के ही केंद्र सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। आपको बता दें कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बजट की चर्चा होगी और इसमें क्या क्या होना है, आपके दरवाजे तक कौन सा चीज़ पहुंचेगा और उसमें आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। इसमें आपको ये भी बताएंगे कि राज्य और केंद्र का केंद्रांश और राज्यांश क्या है इसमें। इसके साथ साथ ये भी इसमें चर्चा है कि कौन सी ऐसी बात की जा रही है जिससे कि यहाँ पर्यटकों के आने की व्यवस्था हो, और आप खुद बिहार को कितना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जाइए और जानिए कि आपके बिहार में है क्या। वन और पर्यावरण को लेकर के सरकार कितना जागरूक है और इसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि पौधे लगाए जा रहे हैं और इन पौधों को लगाने के पीछे का कारण है एक बार फिर से पर्यावरण को शुद्ध करना। आपको बता दें कि इस पूरे बजट के जो भाषण हुए और बजट में जो चर्चाएं की गई हैं उसमें अधिसूचित वन भूमि के अंदर वनागार, विश्रामागार, कार्यालय तथा आवास का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि वन में वहाँ वन विभाग के जो लोग हैं वो रहें और इसके साथ साथ वहाँ सारी चीज़ें देखी जा सके और इस पर मॉनिटरिंग भी किया जा सके। तो वहीं अधिसूचित वन भूमि के बाहर रास्ते का निर्माण, नहर का निर्माण, नदी तट का निर्माण, वृक्षारोपण, शहरी वनिकी अंतर्गत पौधारोपण का कार्य भी किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ तक आपको पहुँचना है, वन के भीतर जाना है, वहाँ से निगरानी करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जानवरों के पीने के लिए पानी और अन्य चीज़ों की सुविधा जरूरी है, उसको सरकार ने ध्यान में रखा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अधिसूचित वन भूमि पर पुल, पुलिया और एलिवेटेड सड़क बनाने की भी व्यवस्था है। इसके लिए भी इस बार किया गया है, जिसमें सड़क और पुल निर्माण, प्राकृतिक वनों के विकास के लिए भी ध्यान दिया है सरकार ने। अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण तथा मृदा जल संरक्षण कार्य भी किया जाएगा। जल की समस्या आप जान ही रहे हैं कि धीरे धीरे जल की समस्या बढ़ती जा रही है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि तैयारी की जाए और जल को बचाया जाए। सरकार ने उसका भी व्यवस्था किया है। और ज़मीन के अंदर जिस तरह से आपको पता ही है कि जल को संचित करने की व्यवस्था है। इको पर्यटन को विकास कराया जाएगा और इको पर्यटन एवं पार्क का विकास करने के लिए पार्कों का विकास एवं रखरखाव कार्य पर भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं और ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के 7 निश्चय का जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है जल जीवन हरियाली, उसके लिए भी कृषि रोड मैप तैयार कर लिया गया है। और कृषि रोड मैप तैयार करने के बाद पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। इसको लेकर के भी बजट में अच्छी खासी राशि का प्रावधान किया गया है। तो वहीं नहर तट फॉर्म, इसके बाद पथ तट फॉर्म, अवकृष्ट वनों का पुनर्वसन के लिए टोकन राशि व्यय करने की प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें केंद्रांश भी आपको 100% देखने को मिलेगा, जिसमें
केंद्रांश के प्राकृतिक वनों में अग्नि से सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षात्मक कार्यों हेतु सुदृढ़ीकरण एवं कार्य करने के लिए 100% जो केंद्रांश है वो प्राप्त होगा और इसमें राज्य को उस पर सिर्फ मॉनिटरिंग करनी होगी और कार्यों को संपादित कराना होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्लांट टिश्यू कल्चर लैब की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें स्थापना एवं विकास कार्य किया जाना है और ये जानकारी भी लेगी लैब में, ये जांच किया जाएगा कि इसमें गुणवत्ता कितनी है। इसके साथ साथ बाघ परियोजना, गज परियोजना और इसके साथ साथ एकीकृत वन जीवन पर्यावरण विकास और एकीकृत वन जीवन पर्यावरण विकास से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के इसमें भी पूरी तरह से 100% केंद्रांश खर्च किया जाएगा, जिसमें बाघ परियोजना को भी बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रजनन को लेकर के, उनकी मॉनिटरिंग को लेकर के और उनके रख रखाव को लेकर के, जिससे कि ये प्रजाति रहे और इसमें विकास हो। इसके साथ साथ गज परियोजना को भी विकसित करने की केंद्र सरकार ने राशि की मुहैया कराई है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि और भी वन्य जीव हैं, उनके विकास के लिए भी चर्चाएं इसमें हुई हैं। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस विभाग के जो मंत्री हैं वो तेज प्रताप हैं और तेज प्रताप यादव ने लगातार जब से वो मंत्री बने हैं, उनके हाथ में मंत्रालय आया है, तब से वो लगातार, चाहे वो पटना के चिड़ियाघर में जाकर के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की बात हो या खुद पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए साइकिल से विधानसभा विधान परिषद जाने की बात हो, ये सारी चीज़ें वो करते रहते हैं और इससे लोगों को जागरूक करते रहते हैं। आपको बता देते हैं कि इसके अलावे वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास कार्य के लिए भी राशि का आवंटन किया गया है और इसके साथ साथ वायु की गुणवत्ता और प्रबोधन केंद्र एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु भी राशि की व्यवस्था की गई है। इसमें आपको बताते हैं कि राज्यांश जो है और केंद्रांश दोनों राशियों की व्यवस्था की गई है। हमने आपको बताया कि जहां केंद्रांश है वहां 100% केंद्रांश है और जहां राज्यांश खर्च करना है वहां 100% राज्यांश है। इसके तहत केंद्रांश जो है 4,569 लाख का है, तो वहीं 47,213 लाख का बजटीय प्रावधान किया गया है और इस बजटीय प्रावधान में खास करके अगर कहा जाए तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को बेहतर बनाने की और आने वाले 2024 के चुनाव में इसको लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जिसमें आप पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर बने और पर्यटन के क्षेत्र में लोगों का आना जाना हो। हालांकि पर्यटन विभाग अलग से भी है, लेकिन जिस तरह से वन्य जीवों को संरक्षित करने का हाल फिलहाल में हमने देखा कि जंगल सफारी से लेकर के अन्य चीज़ों का विकास हुआ है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है, उसमें कैसे जल संचय किया जाए और वायु दोष को समाप्त किया जाए, उसके लिए सरकार पूरी तरह से जागरूक है, जिसमें आपका भी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। एक पेड़ जरूर लगाएं और पर्यावरण को बचाएं, ये नारा हमारा भी है, आपका भी होना चाहिए और पेड़ों की रक्षा सुरक्षा आपका कर्तव्य बनता है। फिर हम एक नए विषय को लेकर के, नए विभाग को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। आज हम यहीं विदा लेते हैं। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगता है और बजट को लेकर के जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें और क्या परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि ये एक कड़ी है। दूसरी कड़ी में हम उस विभाग के मंत्री से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये बजट है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसमें आम जनता की सहभागिता और भूमिका क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।